सर्वप्रथम मैं राजीव रंजन मिश्रा विजन आरोग्यम की ओर से पूरे भारतवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी लोग कुछ ऐसा प्रयत्न करें अपने कर्तव्य के बदौलत जिसमें कि हम स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने हेतु हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पे हम सभी लोग पूरे भारतवासी संकल्प लें कि हम एक दूसरे के सहयोग के साथ, हम एक दूसरे के संबंध के साथ, हम एक दूसरे के रिलेशन बिल्ड करते हुए कुछ हम ऐसा कार्य करें जिसमें कि हम अगर कोई विरोधाभाव से कहीं किसी से, हम उसको कैसे भाईचारा में परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे की मानवता सृजन कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इसके लिए हम सभी लोग को अपने कर्तव्य को करने की आवश्यकता है। मित्रों, आज हमारा देश निश्चित रूप से विकसित राष्ट्र बनने के कगार पर है, लेकिन मेरा मानना है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम देश के लिए क्या दे रहे हैं यह बहुत बड़ी बात है। देश तो हमें सब कुछ दे रहा है, लेकिन हम देश के लिए क्या दे रहे हैं। हर व्यक्ति अपने आप में इंडिया है, हर व्यक्ति अपने आप में सक्षम है, हर व्यक्ति अपने आप में मजबूत है, जो कि देश के लिए कुछ न कुछ कर सकता है। कोई किसी से कम नहीं है, क्योंकि किसी के कार्य होते हैं, किसी के से कोई कम नहीं है। बस सिर्फ क्या है कि सोच इंसान का वह बेहतर होना चाहिए और तभी हम हो सकते हैं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा युवाओं को कि आज हम सिर्फ रूटीन वर्क में काम नहीं करें, बल्कि रूटीन से अपने आप को अलग हट के हम कैसे स्वरोजगार सृजन कैसे कर सकते हैं, हम दूसरे के लिए कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम लोगों का स्वास्थ्य कैसे रख सकते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर रहेंगी तो निश्चित रूप से देश को विकसित होने में दुनिया को कोई ताकत नहीं होती। हमें तो एक दूसरे के साथ मिलकर करना होगा। मैं देखता हूँ यहाँ पर कि लोग मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, एमए किए हैं, पीजी, पीएचडी सब डिग्रियाँ बटोरे हैं और पूछते हैं कि क्या करते हो, तो बोलते हैं कुछ नहीं करते। तो मैं उन युवाओं को आह्वान करना चाहूँगा कि आप डिग्रीधारी मत बनो, बल्कि ज्ञानवान बनो। और सभी में ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि ज्ञान किसी से लेने की, ज्ञान जो है माहौल से मिलता है, ज्ञान जो है सो एक दूसरे के परस्पर संबंध से मिलता है। हम एक संबंध ऐसा बनाएं कि उससे हम ज्ञानवान बने और कुछ बेहतर कर सकें। दूसरी चीज़ क्या है कि इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं पूरे भारतवासियों को, युवाओं को विशेषकर मैं आह्वान करना चाहूँगा कि जो हमारा युवा है वो कहीं ना कहीं कुछ युवा जो है सो नशे की आदत में जा रहे हैं, अपने जीवन को बेकार बना रहे हैं। तो उन सभी लोग अपने मुख्य धारा में आए, नशे को त्यागें, क्योंकि नशा से हम किसी का भला नहीं कर सकते, खुद का भला नहीं कर सकते। अगर आप अच्छा रहोगे तभी कुछ बेहतर कर सकते हो। तो नशा से हमें अपने आप को दूर करना पड़ेगा। नशा का कोई काम का नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है कि नशा हम करते हैं, उसका अंत क्या है। नशा क्या आप एंटरटेन के लिए करते हो? नशा आप क्या मतलब कि ज्ञान बनने के लिए करते हो, ज्ञानी बनने के लिए करते हो? नशा क्या हम देश को बढ़ाने के लिए करते हैं, या किस चीज़ के लिए हम नशा करते हैं? तो अगर वो जिस दिन आपके समझ में आ जाएगा, नशा तो तुरंत छूट जाएगा। तो हम सारे युवाओं को हम बोलेंगे, आह्वान करेंगे कि नशा जो है सो आप त्यागो। इससे आपके परिवार बिगड़ते हैं, आपके घर बिगड़ते हैं, आपके समाज बिगड़ते हैं। तो इन सभी चीज़ों को त्यागने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ स्वरोजगार को हम सभी लोग को डेवलप करना पड़ेगा। हम जहाँ पे हैं, जिस स्तर पे हैं, वहाँ पे हमें स्वरोजगार को अपनाना पड़ेगा। आज हम दूसरे देश की हम बातें करते हैं, मतलब कि, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनका फॉलोअर बनना चाहते हैं। आज आर्थिक रूप से समृद्ध अगर हम बोलते हैं कौन है, तो हम दूसरे देश को मानते हैं। विकसित किसको बोलते हैं, तो दूसरे देश को बोलते हैं, है ना। टेक्नोलॉजी वाला देश कौन है, तो दूसरे देश को बोलते हैं। हमारे ही देश के लोग, ज्ञानी लोग वहाँ पे जाकर कार्य करते हैं, और हमारे ही लोग जो हैं हम यहाँ पर
एक दूसरे के जातिवाद में, एक दूसरे के धर्म के खिलाफ में, एक दूसरे के वंशवाद के खिलाफ में, एक दूसरे के व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण हम पिछड़े जा रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। मानसिकता को हमें मतलब कि एक सूत्र में लाना पड़ेगा, मानवता जो है सो लाना पड़ेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी धर्म, कोई भी जाति बड़ी नहीं होती। सभी जातियाँ, सभी धर्म बड़े हैं, सभी धर्म अपने आप में बड़ा है, सभी जातियाँ अपने आप में बड़ी हैं। हाँ, कुछ धर्मों में कोई धर्म गलत नहीं होता, लेकिन धर्म में गलत व्यक्ति जरूर होता है। कोई जातियाँ गलत नहीं होती, लेकिन उस जातियों में गलत व्यक्ति जरूर होता है। तो हम उन गलतियों को, उन गलत व्यक्ति को हम सुधारें और अपने आप को बेहतर बनाएं, तो देश तो विकसित तो होकर रहेगा, दुनिया में कोई काम नहीं। और हम इसी प्लेटफॉर्म में विजन आरोग्यम के माध्यम से हम प्रयत्न कर रहे हैं, और हम पूरे भारतवर्ष के लगभग सभी राज्यों में हम धीरे धीरे कार्य भी कर रहे हैं, और लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। हम पूरे भारतवासियों का शुक्रगुजार हैं, युवाओं का शुक्रगुजार हैं। विशेषकर हम अपने विजन आरोग्यम के सदस्यों का शुक्रगुजार हैं, जो हमारे साथ दिन दुनी रात चौगुनी अपने कदम से कदम मिलाकर डेवलप कर रहे हैं, खुद को डेवलप करा रहे हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, व्यावसायिक रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं रहेगा जब अपना जो उद्देश्य है वो पूर्ण होकर रहेगा। अपना उद्देश्य है कि हम सभी लोग पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक घरों को सुख समृद्धि और शांति में तब्दील कर सकें, लोगों को स्वस्थ कर सकें, लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकें, लोगों को रोजगार सृजन कर सकें। और हमारा उद्देश्य है कि हमारे देश में कोई असहाय व्यक्ति नहीं होना चाहिए। कोई असहाय व्यक्ति अगर है, असहाय हम किसको बोलते हैं? असहाय हम उसको बोलते हैं जिसके पास दोनों हाथ दोनों पाँव नहीं है, शरीर कमजोर है, और लोग असहाय है। लेकिन जो शरीर से समृद्ध है वो बेहतर है। हम उन जो शरीर से कमजोर हैं उनके लिए विजन आरोग्यम प्रगतिशील है। असहायों को हम मुख्य धारा में लाएंगे। ऐसी वाणी के साथ स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई पूरे भारतवासियों को। अब मिलकर कुछ हम लोग अच्छा करें, सबल बने, मजबूत बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।